गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि ये एमपी जीके की एक सीरीज़ है जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के एमपी जीके को कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने मेरे साथ कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अभी हम कल से नदियां पढ़ रहे थे, नदियां का पार्ट 1 हो चुका था। आज पढ़ने वाले हैं नदियों का पार्ट 2। नदियां आपके 3 पार्ट्स में आने वाली हैं, उसके बाद एक होगा पार्ट 3। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कौन कौन से एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं, एक बार और सुन लेते हैं, समझ लेते हैं ना। तो मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम जो कि एमपीपीएससी व्यापम यानी पीईबी द्वारा कराया जाता है, कौन कौन से एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स को हम इस सीरीज के द्वारा कवर करने वाले हैं। कौन कौन से एग्जाम है? एमपीपीएससी प्रीलिम्स है, ठीक है। और एमपीपीएससी के कौन से एग्जाम्स हैं? एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो, एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर और एमपीपीएससी एडीपीओ। ये एग्जाम्स कौन से हैं? जो एमपीपीएससी द्वारा कराए जाते हैं। उसके अलावा व्यापम या पीईबी द्वारा कराए जाने वाले एग्जाम, एमपीपीईबी के सभी एग्जाम, उसके अलावा एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल बहुत जल्दी है, कांस्टेबल के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए प्रिपरेशन पूरी रहनी चाहिए ना। तो कांस्टेबल भी पूरा कवर होने वाला है यहाँ की एमपी से, तो अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है ना। उसके अलावा व्यापम पटवारी और व्यापम सब इंजीनियर, तो इन सभी एग्जाम्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। किसके माध्यम से? इस सीरीज के माध्यम से। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। ये क्या हो गई? ये थोड़ी सी बातें हो गई समझने लायक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं नदियां। अब मैंने ये वाला फोटो डलवा दिया है, जैसे आप लोग को ये समझ में आए कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। बाकी मैपिंग हम लोग अलग से कुछ कर लेंगे, पर बाकी चीजें क्लैरिटी के लिए इसमें अच्छे से मैपिंग है, तो इससे क्या समझ में आएगा। पार्ट फर्स्ट में ये मैप नहीं था, पर पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में आपको ये वाला मैप मिलेगा, है ना। तो कौन कौन सी 3 नदियां हो चुकी थी, है ना। कौन कौन सी हो गई थी? नर्मदा हो चुकी थी, और क्या हो गई थी? चंबल हो गई थी, और सोन हो चुकी थी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ताप्ती नदी, ठीक। उसके पहले एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश का मैप बना लेते हैं, जैसे कुछ लोकेट करना होगा तो लोकेट कर सकें। थोड़ा रफ में सबको थोड़ा सा बनाना आना चाहिए, मध्य प्रदेश जैसे अच्छे से समझ सकें, है ना, खुद के लिए। ठीक, तो क्या हो गया? ये मध्य प्रदेश हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रही है आज का टॉपिक? कहाँ से? ताप्ती नदी से। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल क्या है ताप्ती नदी का? बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से। कहाँ? बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से। तो देखते हैं कहाँ पे होगा। अगर आप लोगों ने मैप भरा होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा कहाँ पे। बैतूल यहाँ कहीं आसपास क्या आएगा? बैतूल होगा, ठीक है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम लोग? ताप्ती नदी की बात कर रहे हैं ना। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकल रही है? बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से निकल रही है, और ऐसे निकलते हुए ये गुजरात और महाराष्ट्र यानी नीचे से जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र नीचे साइड है ना। महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए कहाँ जाके गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। कैसे? एस्चुरी बनाते हुए। तो ये भी क्या हो गई? ताप्ती नदी पश्चिमवर्ती नदी हो गई। और कौन सी नदी मैंने पश्चिमवर्ती बताया था? बताइए, कौन सी नदी बताया था? कौन सी बताया था? नर्मदा नदी बताया था, है ना। अब मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी आप लोगों को बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग कमेंट भी करते हो, ठीक है, जब आता है वीडियो तो अब जवाब देना है सबको, है ना। अगर मैं कुछ सवाल पूछूं तो जवाब देना है। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकल रही है? बैतूल के मुल्ताई तहसील से निकलते हुए, और फिर यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए जाके कहाँ पे गिर रही है? खंभात की खाड़ी में गिर रही है ना। और क्या बना रही है? एस्चुरी बना रही है, याद रखना है, ठीक है। तब क्या देख लिया हम लोगों ने? उद्गम देख लिया। कहाँ? बैतूल के मुल्ताई तहसील से, है ना। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात होके कहाँ? एस्चुरी बनाते हुए गिर रही है? खंभात की खाड़ी में गिर रही है। लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। कितनी? 724 किलोमीटर। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ताप्ती की? पूर्णा,
गिरना, बोरी, पंजारा और अमरावती। ये क्या है? ये सारी सहायक नदियां हैं किसकी? ताप्ती की। प्रमुख परियोजनाएं कौन सी है? पहली काकरापारा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि दोनों मध्य प्रदेश की नहीं है तो हम लोग कहीं और नहीं पढ़ने वाले हैं, तो उसको याद रखना है। क्या क्या? काकरापारा परियोजना और उकई परियोजना, ये दोनों कहाँ पे है? गुजरात में दोनों परियोजना। और कौन सी नदी में बनी है? ताप्ती नदी पे बनी है। क्या क्या नाम है परियोजना की? काकरापारा और उकई परियोजना। याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। और क्या इस नदी के बारे में? इस नदी पे 7 पौराणिक कुंड स्थित हैं। क्या? 7 पौराणिक कुंड। कौन कौन, क्या क्या नाम है? ये कुंड्स के नाम है, कुंडों के नाम है। क्या क्या? सूर्य, ताप्ती, शनि, धर्म, नारद, नाग बाबा एवं पाप। ये सब क्या नाम है? कुंड के नाम स्थित है। जो किस पे स्थित है? ताप्ती नदी पे। ठीक है, ये एक पश्चिमवर्ती नदी, ये आपको मैंने बता ही दिया और दिखा ही दिया। क्या? किधर बह रही है? इधर की ओर। तो इधर क्या है? वेस्ट, पश्चिम है। इससे पहले क्या बताया? नर्मदा एक पश्चिमवर्ती आप लोगों को अभी तक मिल चुकी है नदी, और दूसरी अब कौन सी मिल गई? ताप्ती मिल गई, जो कि पश्चिम की तरफ बह रही है। ठीक है, तो क्या हो गई? ये एक पश्चिमवर्ती नदी हो गई, ठीक, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। ताप्ती नदी का एक उपनाम भी है या एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसको? सूर्यपुत्री। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं, क्या कि सूर्यपुत्री कौन सी नदी को बोला जाता है, या किसको उपनाम दिया गया है, या सूर्यपुत्री की उपमा किस नदी को दी गई है? तो क्या जवाब होगा? ताप्ती नदी। ठीक, सर्वाधिक मिट्टी के टापू यहाँ पाए जाते हैं ना, मड आइलैंड, किस पे? ताप्ती नदी पे। अब ताप्ती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? बुरहानपुर, भुसावल और सूरत। ये सब क्या है? ये सारे शहर किसके किनारे हैं? ताप्ती नदी के किनारे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब कौन सी नदी आ गई? अब आ गई हमारी माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। अब आपको तीसरी पश्चिमवर्ती नदी मिलने वाली है। ठीक है, पहली कौन सी मिल चुकी है? पहली मिल गई है नर्मदा, दूसरी मिल गई है ताप्ती, अब तीसरी कौन सी है? माही। ये भी क्या है? ये भी एक पश्चिमवर्ती नदी है, मतलब पश्चिम की ओर बहती। कहाँ से निकलती है? धार जिले के सरदारपुरा तहसील के मिंडा गांव से। नाम याद रखना है पूरा, सिर्फ सरदारपुरा तहसील याद कर लिया नहीं। क्या? धार जिले के सरदारपुरा तहसील के मिंडा गांव से निकलती है। कौन सी नदी? माही नदी। और क्या? गुजरात और राजस्थान से होकर कहां जाके गिरती है? खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी की बात हो रही है? माही नदी की। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो धार कहां? बैतूल के पहले आता है, यहां कहीं आएगा। ठीक, ये क्या हो गया? धार हो गया। ठीक है, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम लोग? माही नदी की बात कर रहे हैं। ठीक, माही नदी की बात कर रहे हैं। अब ये भी क्या? ऐसे पश्चिमवर्ती नदी है, बहते हुए जाके कहाँ पे गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में कि कितनी कौन कौन सी पश्चिमवर्ती नदी हैं? तो कौन कौन सी हैं? 3। कौन कौन सी? प्रमुख है ना, प्रमुख की बात कर रहे हैं। किस कौन कौन सी हो गई? नर्मदा हो गई, और नहीं तो कोई नदी जाके किसी और नदी में मिल जाती है, लेकिन ये तीनों क्या है? पूरी जाके डायरेक्ट खंभात की खाड़ी में गिर रही है। कौन कौन सी हो गई? नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई और माही हो गई। ठीक, अब क्या लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर। कितनी? 483 किलोमीटर। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं इसकी? सोम, चाप, अनास और जाखम। ये सब क्या है? माही नदी की सहायक नदियां हैं। प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जमुना लाल बजाज परियोजना कहाँ पे है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नहीं है। अब मैं जो भी परियोजना है आपको मध्य प्रदेश की बाहर की बताने वाली हूँ नदियों के ऊपर, वो बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग परियोजनाएं पढ़ेंगे तो सिर्फ मध्य प्रदेश की पढ़ने वाले हैं, ये बाहर की परियोजनाएं तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए, प्रमुख परियोजना कौन सी हो गई? पहली जमुना लाल बजाज परियोजना, कहाँ पे? राजस्थान में है। दूसरी कडाना परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। क्या? माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। माही नदी एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
ठीक। और माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, बेतवा नदी। ठीक, बेतवा के बारे में क्या क्या है, बेतवा का उद्गम स्थल कहाँ है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। कहाँ, रायसेन के कुंभरा गांव से। कहाँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब रायसेन किधर साइड आएगा, थोड़ा सा इधर साइड आएगा, है ना, मतलब पश्चिमी साइड। हम लोग विंध्याचल को 3 भागों में बांटे थे, है ना, तो पहला जो पश्चिमी भाग था उसको विंध्याचल ही नाम दिया था। तो उसी पार्ट में मिलेगा क्या, रायसेन का कुंभरा गांव। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, यहाँ कहीं से। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रायसेन होगा। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, बेतवा नदी की बात कर रहे हैं, है ना, बेतवा नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, रायसेन के कुंभरा गांव से निकलती है। और ये कुछ ऐसे 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 जाते हुए यहाँ से जाती है, तभी इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, बताया था मैंने, क्या बताया था। और ये जाके कहाँ मिलती है, बताइए, क्या बताया था, यमुना नदी पे। कौन सी नदी पे, यमुना नदी मिलती है। ये यहाँ बुंदेलखंड से निकलती है, तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं, बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा। बताया था, है ना, भू आकृतिक प्रदेश वाले चैप्टर में बताया था ना, बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा बोलते हैं। क्यों, इसी कारण, ऐसे ऐसे यहाँ पे जाकर मिल जाती है, किससे, यमुना नदी से मिल जाती है। कहाँ, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में, है ना, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में। टोटल लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर। तो ये जहाँ तक है टोटल लंबाई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई लगभग 380 किलोमीटर है ना। सिर्फ अगर मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, तो 380 किलोमीटर है। और टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 480 किलोमीटर। ठीक, सहायक नदी कौन सी है इसकी, 380। ठीक, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, बीना, धसान और जामनी। ये क्या है, प्रमुख सहायक नदियां। ऐसी छोटी बहुत सारी होंगी छोटी छोटी नदियां, लेकिन आप लोग को क्या ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी है, सम्राट अशोक सागर परियोजना। कहाँ पे है, विदिशा में है। क्या नाम बोला मैंने, सम्राट अशोक सागर परियोजना। कहाँ पे है, विदिशा में है। ठीक है, उसके अलावा राजघाट परियोजना। ठीक है, जिसका एक और नाम है क्या, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। इस परियोजना के बारे में, इन सभी परियोजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, किसमें, परियोजनाओं वाले चैप्टर में, नदी घाटी परियोजना में। ठीक है, उसके अलावा माता टीला परियोजना। इसीलिए ज़्यादा ब्रीफिंग नहीं दे रही हूँ कि कहाँ पे है या किसकी संयुक्त परियोजना है, बस नाम बता रही हूँ मैं आपको, है ना, क्योंकि आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो क्या क्या हो गया, सम्राट अशोक सागर परियोजना, राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना और परिछा परियोजना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। ये सब किस पे है, बेतवा। और कुछ जो बेतवा की सहायक नदी पे भी हो गए, जैसे बीना पे हो गया, तो उसको भी बेतवा में इंक्लूड करके पढ़ते हैं ना। जब नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी बात क्या बोल रही हूँ मैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, और क्या है, बेतवा नदी को क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा। क्यों कहते हैं, प्रदूषण के स्तर के आधार पे कहते हैं, है ना। मतलब मध्य प्रदेश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी होगी, बेतवा नदी, है ना, क्योंकि गंगा में भी बहुत प्रदूषण है। इसी कारण इसको क्या, मध्य प्रदेश की गंगा की उपमा दी गई है। कोई किसी पवित्रता के आधार पे या धार्मिक भावना के आधार पे इसको मध्य प्रदेश की गंगा नहीं बोला गया। किस आधार पे बोला गया है, प्रदूषण के आधार पे, है ना। बेतवा नदी पे कौन सा घाट स्थित है, बहुत फेमस घाट है क्या, कंचन घाट। याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कंचन घाट कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन दे देगा, नर्मदा, शिप्रा, ताप्ती, बेतवा। तो क्या लगाना है अपने को, बेतवा। ठीक, और इस घाट पे वीर सिंह बुंदेला की ऐतिहासिक छतरी बनी हुई है। ठीक है, जो कि 3 मंजिला है। क्या, वीर सिंह बुंदेला की ऐतिहासिक छतरी बनी है जो कि 3 मंजिला है। कहाँ पे, कंचन घाट की बात हो रही है ना। कंचन घाट पे वीर सिंह बुंदेला की ऐतिहासिक छतरी बनी हुई है जो कि 3 मंजिला है। ठीक,
उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, किस नाम जुड़ा है, किसका किसका, बेतवा और केन दोनों का नाम जुड़ा है। वो क्या है? केन बेतवा लिंक परियोजना। अब ये इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो ना कि केवल मध्य प्रदेश की बल्कि पूरे देश की पहली लिंक परियोजना है। लिंक परियोजना क्या कहलाती है? दो नदियों को जोड़ने की परियोजना। अभी तक क्या हम लोग जो भी परियोजनाएं बनाते आ रहे थे वो ऐसी थी कि किसी नदी के ऊपर जो डैम बनाया, नदी घाटी परियोजनाएं रही, उसके बारे में पढ़ते थे। अभी ये क्या है? ये है जब दो नदियों को जोड़ दिया गया है ना, उन दोनों नदियों का पानी मिला के फिर कोई परियोजना बनाई गई। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? इसका नाम क्या है? केन बेतवा लिंक परियोजना। देखिए यहाँ लिखा भी है, भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है। कौन सी? केन बेतवा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी? केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, उसके अलावा बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं, आपको पता ही है और अभी मैंने ऊपर बताया भी। जलप्रपात कौन कौन सा है? राहतगढ़। राहतगढ़ को ही क्या बोलते हैं? भालकुंड बोलते हैं। दोनों सेम है। ठीक है, और ये किस पे? बीना नदी पे। हम लोग बेतवा में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना, सहायक नदी कौन सी है? बेतवा की बीना है। तो अगर सहायक नदी पे भी रहा तो क्या माना जाएगा? बेतवा ही। तो बेतवा की सहायक नदी बीना पे कौन सा जलप्रपात है? राहतगढ़ भी है और भालकुंड है, दोनों है। तो अगर ऑप्शन में बीना रहा तो बीना लगाना है, और अगर ऑप्शन में बीना नहीं रहा, बेतवा रहा, तो क्या लगाना है? बेतवा रहा। अब कुछ लोग ये सवाल पूछेंगे, दोनों रहा तो? वैसे दोनों नहीं रहता है, ऐसे सवाल नहीं आते हैं। बाकी कभी कभी अब व्यापम है, MPPSC है, तो ये सब काम होते रहते हैं, तो हो सकता है कि ऑप्शन दे दें, तो दोनों ही सही मानना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ पे आ गए? अब सिंध नदी पे आ गए, है ना। सिंध नदी कहाँ से निकलती है? विदिशा के सिरोंज के निकट से। अब मैं ये बोलूं, आप दोबारा सुना सुना कुछ लग रहा है? विदिशा का सिरोंज रिकॉल कीजिए, कहाँ पे सुना था विदिशा का सिरोंज? कहाँ सुना था? कहाँ सुना था? शायद सेकेंड लेक्चर में सुना था आप लोगों ने। कहाँ? जब मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन पढ़ा था ना, तो उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि पार्ट किसमें था? पार्ट बी में था, जो कि हम लोगों को कहाँ से मिला है? कोटा से मिला है ना, विदिशा का सिरोंज, है ना। तो कहाँ से निकली सिंध नदी? विदिशा के सिरोंज के पास से निकली है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना मिल जाती, तो अब विदिशा कहाँ होना चाहिए? यहीं पे होना चाहिए। ठीक है, यहीं कहीं विदिशा होना चाहिए आसपास। ठीक है, तो कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम लोग? सिंध नदी की बात कर रहे हैं। किसकी? सिंध नदी की। ठीक, अब ये जाके कहाँ पे मिल जाती है? ये भी कहाँ जाती है? यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के इटावा के पास से। ठीक, आपके पहले वाले पेज में पूरा, इसीलिए मैं इस बार पेस्ट करवा दी हूँ, कौन सा? जो नदियों की पूरी नदियों का मैप बना है, तो वो आप उसमें जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक, अब इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी 470 किलोमीटर। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? पाहुज, कुंवारी और माहुर, 3 नदियां हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियां। परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? पहला मड़ी खेड़ा, इसका नाम क्या है? मोहनी सागर भी इसी को बोलते हैं। अगर मड़ी खेड़ा बोला जाए या मोहनी सागर बोला जाए तो दोनों एक ही है। कहाँ पे है? शिवपुरी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन बनते हैं, पहले भी बना है। ठीक है, 2017 के पटवारी में भी शायद ये क्वेश्चन आया था, है ना। उसके अलावा गोपी कृष्ण बांध कहाँ पे है? गुना में। तो दोनों याद रखना। दो प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं सिंध नदी पे? मड़ीखेड़ा या मोहनी सागर कहाँ है? यहाँ पे शिवपुरी में है। और उसके अलावा गोपी कृष्ण बांध, ठीक है, कहाँ पे है? गुना में है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे अब क्या आ गया? आगे आ गई हमारी केन नदी। ठीक, केन कहाँ से निकलती है? अब केन मैं आप लोगों को पढ़ाई थी, तो कैमूर पहाड़ी जब पढ़ाया था मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ कौन सी नदी निकलती है? केन नदी निकलती है। अगर आप लोगों को याद होगा, ध्यान से पढ़े होगे तो बिल्कुल रिकॉल हो गया होगा, है ना। तो अब कैसे याद रखना है? का से केन, का से कटनी और का से कैमूर, यानी का केन नदी कैमूर पर्वत से कटनी जिले से निकलती है। ठीक, क्या बोला मैंने? केन नदी कैमूर पहाड़ी से कटनी जिले के पास से निकलती है। तो क्या हो गया? का। ठीक, याद रखना है ऐसे।
कुछ भी आप डेवलप कर सकते हैं ट्रिक खुद से याद रखने के लिए। मुद्दे की बात क्या है, याद रहना। चलिए, अब इसका मुहाना कहाँ है, ये भी कहाँ जाके मिलती है, यमुना नदी पे मिलती है। अब देखते हैं कहाँ पे होगा कटनी। कटनी कहाँ, यहाँ कहीं पे है, ठीक। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम लोग, केन नदी की बात कर रहे हैं, ठीक। केन नदी की बात कर रहे हैं, कहाँ से निकल रही है, कैमूर से, कटनी से, और जाके कहाँ मिल रही है, ये भी यमुना नदी में मिल रही है, ठीक। तो कहाँ थे हम लोग, ये रहा। और कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। कहाँ, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। कहाँ पे मिलती है, यमुना नदी में जाके मिल जाती है। किसकी बात हो रही है, केन नदी की बात हो रही है। कितनी है इसकी लंबाई, 427 किलोमीटर। कितनी, 427 किलोमीटर। अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, सोनार, गुदेन, उर्मिल और बेबस, ठीक है। क्या क्या, फिर से एक बार, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, सोनार, गुदेन, उर्मिल और बेबस। उर्मिल का नाम आप सुने होंगे, है ना। छतरपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, उर्मिल नदी के किनारे स्थित है ना। चलिए, प्रमुख परियोजना कौन कौन सी है, पहली गंगेऊ परियोजना। क्या नाम है, गंगेऊ परियोजना। कहाँ पे है ये, पन्ना छतरपुर में है, पन्ना और छतरपुर में है। कौन सी, गंगेऊ परियोजना। उसके बाद रनगुआ परियोजना, ये भी कहाँ है, ये कहाँ है, छतरपुर में है। उसके अलावा उर्मिल परियोजना कहाँ पे है, ये भी छतरपुर में है, ठीक है। जलप्रपात कौन कौन से हैं प्रमुख, पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात कहाँ है, पन्ना, ठीक है। अब क्या है, पांडव एक वाटरफॉल भी है और एक केव्स भी है। जब केव्स की बात करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग, पचमढ़ी में, ठीक। जब हम लोग घूमने वाले स्थान, दार्शनिक स्थल, पर्यटन स्थल पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे केव्स वगैरह, ठीक है। तो क्या अभी किसकी बात हो रही है, वाटरफॉल की हो रही है। तो पांडव वाटरफॉल कहाँ पे है, पन्ना में। और अगर केव्स बोला जाता तो मतलब कि केव्स मतलब गुफा, गुफाएं कहाँ पे है पांडव नाम की, वो कहाँ है, पचमढ़ी में, ठीक। उसके अलावा और क्या है, गाथा, ये भी कहाँ है, पन्ना। और फिर एक ये कौन सा जलप्रपात हो गया, रनेह, ये कहाँ पे है, छतरपुर, ठीक। तो ये हो गई आपकी नदियां कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा अब जो हम लोग नदियां पढ़ने वाले हैं, अगली नदियां कैसी नदियां हैं, वैसे छोटी छोटी नदियां, मतलब उनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, है ना। कुछ थोड़ा थोड़ा है उनके बारे में जानने के लिए। मोस्टली क्या चीज़ें कहाँ से निकल रही है और कौन सी नदी में जाके मिल रही है, यही है। क्योंकि छोटी छोटी नदियाँ बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है, थोड़ा से बहती हैं और जाके कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी में मिल जाती हैं। अभी ये जो 2 क्लास हैं, पहली पार्ट 1 हो चुकी है जो आप देख चुके हो, ये पार्ट 2 है। इसमें जो दोनों में है, इन्हीं दोनों में क्या मोस्टली बड़ी नदियाँ हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या हमारे कोर्स के बारे में, ठीक है। तो कोर्स में क्या है, आप लोगों को पता है कि क्या रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे आप, वहाँ जाके आपको कोर्स मिलेगा जिसमें क्या प्री प्लस मेंस का कोर्स है आपका। कितने का, 9,999 रुपए का। किसका, प्री प्लस मेंस। हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है, दोनों है। हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए प्री प्लस मेंस का कोर्स है। क्या, कितने का, 9,999 रुपए का, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह भी और लॉन्च हो रही है। आप लोग जुड़े रहते होंगे तो आपको पता चलता रहता होगा। आनंद सर आप लोगों से बात करते रहते हैं उसके बारे में, है ना। उसके अलावा हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुई है। कब से स्टार्ट हुई है हमारी ऑफलाइन क्लास, जो प्रीलिम्स फोकस्ड है ऑफलाइन क्लास, कब से स्टार्ट हुई है, 10 दिसंबर से स्टार्ट हुई है, ठीक है। जो स्टार्ट हो चुकी है, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द कर सकते हैं। और अगर सिर्फ प्रीलिम्स नहीं पढ़ना है तो प्री प्लस मेंस की भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। कब से स्टार्ट हो रही है, ये 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, जिसमें प्री और मेंस दोनों को फोकस किया जाएगा, है ना। और ये जो 10 दिसंबर से स्टार्ट हुई है, इस पे क्या, इस पे सिर्फ प्रीलिम्स को फोकस किया जाएगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपके बारे में कुछ आप महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको जानना चाहिए। चलिए, अब कौन सी नदी आ गई, अब आ गई टोंस नदी, ठीक। बहुत फेमस नदी है टोंस नदी, ठीक है। कहाँ से निकलती है टोंस नदी, पहले देखते हैं यहाँ पे, ठीक।
टोंस नदी कहाँ से निकलती है? टोंस नदी निकलती है सतना से। कहाँ से निकलती है? सतना से। सतना के झुलेरी गांव से। कहाँ से? सतना के मैहर तहसील के झुलेरी गांव से। तो यहां मैं लिख देती हूं टोंस। ठीक, कहाँ से निकल रही है? सतना जिले के मैहर तहसील के झुलेरी गांव से। कौन सी नदी निकल रही है? टोंस। और ये कहाँ जाके मिलती है टोंस नदी? ये जाकर मिलती है कहाँ? गंगा में। कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पे? प्रयागराज में। प्रयागराज, जिसको आप लोग पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, है ना? अब नाम बदल गया है। क्या नाम हो गया है? प्रयागराज नाम हो गया है। ठीक, तो क्या लिखा है? सतना जिले के मैहर तहसील के झुलेरी गांव से निकलती है कौन सी नदी? टोंस नदी। और कहाँ पे इसका मुहाना है? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाती है। यूपी में प्रयागराज में जाके मिलके किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 265 किलोमीटर है। अब आपको ये बहुत वेरी मिलेंगे, कहीं कुछ और मिलेगा, कहीं कुछ और मिलेगा। तो अपने को जो मेजर बड़ी नदियां हैं उनका लेंथ याद रखना है। ये जो छोटी नदियां हैं थोड़ा बहुत इनका ऊपर नीचे चलता है, अलग अलग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पर जो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर की है। ठीक, अब सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां बेलन, बीहड़ और महाना। ठीक है, प्रमुख परियोजनाएं कौन सी है? नदी के नाम पे ही परियोजना का नाम रखा गया है। क्या? टोंस परियोजना। कहाँ पे है? रीवा में है। ठीक है, प्रमुख जलप्रपात। अब रीवा पन्ना के पठार में सबसे ज्यादा जलप्रपात है ना? तो यहाँ पे काफी जलप्रपात होंगे। कौन कौन से देखते हैं? पूर्वा वाटरफॉल, रीवा। जो लोग रीवा के होंगे पूर्वा जरूर गए होंगे, है ना? पूर्वा वाटरफॉल कहाँ है? रीवा। पियावन बीहड़ नदी पे है। कहाँ पे? रीवा में। ठीक, उसके अलावा चचई। चचई कहाँ पे है? बीहड़ नदी में। चचई क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे गहरा ऊंचा जो बोल लीजिए वाटरफॉल। कितना? 130 मीटर्स। अभी आप लोगों को कहीं और कुछ और नए नाम मिलने लग गए होंगे, है ना? कि अब पता चल गया है इसके बारे में कि ये चचाई से भी ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, तो अपन तब तक किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करेंगे जब तक कि हम लोग को बिल्कुल ऑथेंटिक गवर्नमेंट वाले किसी बुक में ऐसा नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग भरोसा नहीं करेंगे। तो तब तक हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो चचाई ही है। जो कुछ और बताते हैं तो उनको बताने दीजिए, कह दीजिए ठीक है तुम्हारे लिए वो है, हमारे लिए चचाई है। ठीक, ज़्यादा बहस नहीं करना है, बहस में पड़ जाएंगे तो। चलिए, तो क्या क्या हो गया? पूर्वा वाटरफॉल रीवा, पियावन बीहड़ नदी पे कहाँ पे है? रीवा में है। चचई ये भी बीहड़ नदी में है। कहाँ पे है? रीवा में है। उसके अलावा केवटी ये कौन सी नदी में है? महाना नदी पे, इसी की सहायक नदी है। ठीक है, कहाँ है? ये भी रीवा में है। उसके अलावा बहुटी, क्या नाम है? बहुटी, ये किस नदी पे है? औदा नदी पे। कहाँ पे? रीवा में। अब ये सब जो नदियां बताई जा रही हैं ये सब किसकी? टोंस की ही सहायक नदियां होंगी, है ना? तभी उनके वाटरफॉल यहाँ पे बताए जा रहे हैं आपको। तो आज के हमारे क्लास में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, इतनी ही नदियां कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा जो बची नदी हैं, अब लगभग आप लोगों का सब कुछ कवर हो गया है, कुछ ज़्यादा बची नहीं है। जो बची हैं छोटी मोटी नदियां बची हैं वो लोग हम क्या करेंगे? उनको हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी पार्ट 3 में। जो नदियां हैं वो और नदियों के किनारे जो भी स्थित प्रमुख शहर हैं उनको भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? किस में पढ़ने वाले हैं? पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं। और फिर आप लोगों का क्या हो जाएगा? नदी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं। तो अब ये सारी सीरीज लाइन से आ रही है। आप देख रहे होंगे कि कोई भी टॉपिक का कोई भी हिस्सा मिस नहीं हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप कहीं इधर उधर ना भागते हुए पूरा टोटल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होके पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं, तब भी आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है चीज़ें, तो बिल्कुल लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, तो उन्हें भी शेयर करें। ठीक है, चलिए आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।